तो चलिए गाइज, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्बार्क एडुकेयर के साथ पीरियोडिक टेबल का 6th लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज के लेक्चर में हम लोग का एक नया टॉपिक है स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट, जिसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बाद आपको बहुत कुछ ऐसा क्लियर हो जाएगा, जैसे कि आपको केमिस्ट्री में मिसिंग लग रहा होगा। केमिस्ट्री अगर जिनको समझ में आ रहा है उनको, जिनको नहीं आ रहा होगा समझ में, वो ये चीज़ समझ करके उनको लगने लगेगा अरे केमिस्ट्री में ये चीज़ होता था इसीलिए ऐसा हो रहा होता था। ठीक है, और ये चीज़ अगर अभी कवर नहीं होगा तो ये टोटली का टोटली आपके दिमाग में रहना चाहिए। आगे चलते चलते इसका यूज़ करके आपको वहाँ पे समझ में आएगा, अच्छा ये ऐसा था इसीलिए वहाँ पे सर बता रहे थे Na को और Cl को क्या हो रहा था, एक Na+ लिखा हुआ था, Cl- लिखा हुआ था, बीच में प्लस का साइन देने के बाद NaCl हो रहा होता। यहाँ पे कौन सा जोड़ घटाव हो रहा है, तो ये चीज़ पहले नहीं समझ में आता है, ये सब चीज़ पढ़ने के बाद और अच्छे से समझ में आता है। ओके, चलिए अब आपको हम समझाते हैं आगे। आपको हम क्या बता रहे हैं, आज का टॉपिक स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, चलिए थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए कुछ चमकता धमकता सा दिख रहा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट लिखा हुआ। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी है, एक दूसरा नाम भी आप इसको यहाँ पे देखो लिखा हुआ शिल्डिंग। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग शिल्डिंग इफेक्ट भी। क्या कहते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट भी इसको कहते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट। ओके, शिल्डिंग इफेक्ट। अच्छा, सबसे पहले तो ये जानो ये कौन ये चीज़ एक इफेक्ट का बात करेंगे। ठीक है, कोई एक प्रभाव का बात करेंगे। ओके, कोई इफेक्ट हो रहा होगा कोई चीज़ होने की वजह से, मतलब कोई घटना होने की वजह से कोई इफेक्ट हो रहा होगा, उस इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये चीज़ क्लियर रखो। ओके, अब देखो ये चीज़ तो क्लियर हो गई, ये इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये इफेक्ट है क्या, इसको भी देखे ज़रा। चलो इसका नाम, लेकिन एक चीज़ सुन के हमको ये चीज़ अजीब सा लग रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है। कहने का मतलब इसका क्या काम होगा, स्क्रीन करने का। स्क्रीन करने का मतलब कुछ ढकने का काम कर रहा होगा। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को स्क्रीन मतलब किसी चीज़ को रोकने का काम कर रहा होगा। ओके, अब ये किस चीज़ को रोकने का काम कर रहा है भैया, चलो इसको पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रा सा माइक ऑफ कर लीजिएगा जिनका ऑन है। हम क्या बात कर रहे हैं अभी, स्क्रीनिंग इफेक्ट करने का मतलब किसी चीज़ को ढकने का काम कर रहा है, यानी किसी को रोकने का काम कर रहा है। ओके, अब किसको रोकने का काम कर रहा है जरा देखे तो। देखो आपको बताते हैं हम, आपको तो ये हिंदी मतलब अंग्रेजी में जो लिखा हुआ उसको तो अच्छा, इसका हिंदी कोई पूछना चाहेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट का, तो इसका हिंदी होता है परिरक्षण प्रभाव। कोई लिखना है तो लिख लो, परिरक्षण। ओके, क्या बोल रहे थे, कौन बोल रहे हैं। अच्छा, इसका हिंदी चाहिए ना, आपको यहाँ पे लिख दिए परिरक्षण प्रभाव क्या है। ओके, हाँ, परिरक्षण प्रभाव यानी मतलब किसी से रक्षा किया जा रहा है किसी का। ओके, रक्षा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ और होता है। ओके, अब जरा आपको बताते हैं, सही से समझिए। ठीक है, पहले आपको हम आपका थ्योरी बताएंगे और उसके बाद आपको हम एक स्टोरी बताएंगे। थ्योरी तो समझ लो, थ्योरी समझने की कोशिश करो। अगर थ्योरी आपके दिमाग में बैठ गया तो बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद जब स्टोरी जाएगा ना, यानी ये श्योर रखो कि स्टोरी कभी नहीं भूलोगे, और स्टोरी याद रहेगा तो आपको पूरा थ्योरी याद रखेगा। ओके, देखो आप सबसे पहले बात करें कि न्यूक्लियस है। ओके, ऑब्वियस बात है, हर एक एटम के अंदर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। ये आपके न्यूक्लियस कौन सा चार्ज होता है रे, पॉजिटिवली चार्ज होता है, सबको पता है ना रे। क्या होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, एंड बाहर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज होता है। तो एक प्रॉपर्टी होता है, कौन सा प्रॉपर्टी होता है कि पॉजिटिवली चार्ज निगेटिवली चार्ज को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिवली चार्ज जो होते हैं क्या करते हैं, निगेटिवली चार्ज को क्या कर रहे होते हैं, खींच रहे होंगे, यानी कि कोई एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, हम तो आपको हम यहाँ पे एक अच्छा सा खुद से भी ड्राइंग करते हैं, उससे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करते हैं। हाँ, ये आपका हुआ। ओके, एंड फिर से एक बार इसको ले लीजिए, एंड फिर से इसको इससे बड़ा लीजिए, एंड इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। ओके, एंड ऐसे ही अपना बढ़ते जाएगा। चलो छोड़ो, यहाँ पे समझो, बस इतना समझो। यहाँ पे आपके पास क्या है, एक न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, बाहर में क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। ओके, आपका बात ये हम कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं, तो बात ये कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होता है, इन्फॉर्मेशन, आपके पास इन्फॉर्मेशन होता है ना, कि जो सेम चार्ज जो होते हैं ना, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे या फिर अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि अगर आपके पास दो चार्ज है, दो सेम चार्ज है, कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे को क्या करेंगे, धकेलेंगे या फिर खींचेंगे। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। ये एक दूसरे को धकेलेंगे, ये उसको उधर फेंकने की कोशिश करेगा, ये उसको उधर फेंकने की कोशिश करेगा। ओके, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बताइए जरा सा, रिटर्न करिए उधर से, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे रे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स से धकेलेंगे। इसको बोलेगा तू इधर से निकल, और ये बोलेगा तू इधर से निकल। ओके, विकर्षण समझ में आया। यहाँ पे इसको शुद्ध हिंदी में बोलेगा तो विकर्षण होगा। ओके, शुद्ध हिंदी में इसको बोलेगा तो विकर्षण होगा। समझ में आया रे, ये समझ में आ रहा है क्या, ये चीज़ हम क्या बता रहे हैं, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड यहीं पे एक अपोजिट चार्ज आ जाए, मतलब एक लड़का आ जाए और एक लड़की आ जाए। ओके,
एक गर्ल्स आ जाए एक बॉय आ जाए तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यहीं पे दोनों बॉय बॉय है, धक्का मारेगा, ये दोनों को धक्का मारेगा, भाई भाग यहाँ से, हमको नहीं ज़रूरत तेरी। अब यहीं पे कोई एक लड़का है एक लड़की है और एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है रे? हाँ, तो इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो। मतलब अगर दो सेम चार्ज है तो दोनों सेम चार्ज एक दूसरे को धक्का मारेगा, एंड दो अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को खींचेगा, अपने पास लाने का कोशिश करेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर न्यूक्लियस के साथ। न्यूक्लियस क्या करता है, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा होता है रे? न्यूक्लियस क्या कर रहा होता है, बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है इसको खींच रहा होता है। क्या कर रहा होता है? खींच रहा होता है। लेकिन बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को तो खींच रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहा होता है, इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहा होता है। बोलता है कि नहीं, तुमको हम खींचने नहीं देंगे। ये दोनों तो सेम चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या मारेगा, धक्का मारेगा। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या मारेगा, धक्का मारेगा। ये जो खींच रहा है, मान लो ये खींच रहा है कुछ किसी फोर्स से, मान लो एफ फोर्स से खींच रहा है, और ये इसको धक्का मार रहा है कौन से फोर्स से, किसी न किसी फोर्स से मार ही रहा होगा ना। मान लेते हैं एफ डैश फोर्स से इसको धक्का मार रहा है, ये भी इसको एफ डैश फोर्स से धक्का मार रहा है। तो सोचो ये एफ फोर्स से खींच रहा है, मतलब एफ फोर्स से न्यूक्लियस इसको खींच रहा है। नेट फोर्स का बात करें, नेट फोर्स कितना बचेगा खींचने वाला, एफ फोर्स से खींच रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स उसको धक्का भी मार रहा था। कौन से फोर्स से, एफ डैश फोर्स से एंड एफ डैश फोर्स से। तो टोटल फोर्स तो घट गया, मतलब खींचने वाला फोर्स तो घट गया। मतलब अब आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है क्या? जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या कर रहा होगा, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच रहा होगा, अपने में समाना चाह रहा होगा। इस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर रहा होगा, धक्का मारा होगा, नहीं खींचने देंगे। ठीक है, नहीं खींचने देंगे। ओके, क्या नहीं आ रहा, आवाज़ नहीं जा रहा क्या अमन आपको? अमन आपको साउंड नहीं जा रहा क्या? ओके ओके। एंड सबको अब सबको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ, लेकिन अंदर वाला इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स, उसको क्या करेंगे, पुश करेंगे, बोलेंगे तू यहाँ से निकल, तू यहाँ से निकल। क्या है इसको, मतलब खींचने का जो क्षमता होगा, मतलब खींचने का जो शक्ति होगा उसको घटा देगा। ठीक है, मतलब अब ऐसा क्यों, इसको याद करने का क्या तरीका है, देखो बच्चा, अब याद करने का तरीका बताता हूँ मैं। ठीक है, गौर से सुनना, गौर से सुनना तब याद रहेगा। बीच में यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, क्या रे, ये लड़की खड़ी है, लड़की है भैया जी, गौर से देखना। एंड ये लड़के हैं, क्लासमेट्स हैं। ओके, इंजीनियरिंग करने जाओगे तो वही होगा, एक लड़की होंगी या बहुत सारे लड़के होंगे, जैसा कि दिख रहा है। ओके, अब ये लड़के हैं। अब एक लड़का को इस लड़की से हो गया प्रेम भाई। ओके, एंड ये लड़का इस एक दूसरे को, दोनों का हो गया मेनली। ठीक है, तो क्या करने की कोशिश करेगा, ये लड़का चाहेगा कि इसके साथ चले जाए, और ये लड़की चाहेगी, लड़की भी चाहेगी इसको खींच ले अपने तरफ। ओके, लेकिन अब आपके जो बैचमेट्स होंगे, लड़के जो होंगे, आपके बैचमेट्स, आपके क्लास के जो लड़के होंगे, वो क्या करेंगे, आपको नहीं मिलने देंगे, मिलने से रोकेंगे, इसको धक्का मारे, भाई पाक नहीं करने देंगे तेको हम। ऐसे कैसे, हम मेरा हुआ नहीं तेरा कैसे होने देंगे, तो वो होता है। ठीक है, तो ये जो होता है फिनोमिनन, ये जो इफ़ेक्ट होता है, इसी इफ़ेक्ट को मेनली हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट। ओके, आपको एक और स्टोरी बताते हैं। ये देखो बीच में आपके क्या है, न्यूक्लियस, बीच में क्या रहे, न्यूक्लियस। ये बाहर में कोई इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ओके, अब गौर से सुनना। ठीक है, अंदर में आपकी खड़ी है कैटरीना भाभी। ओके, कैटरीना भाभी, बाहर में है सलमान भैया जी। ठीक है, सलमान भाई, बाहर में सलमान भाई, अंदर में कैटरीना भाभी। ओके, कैटरीना भाभी। ओके, अब इस सलमान भाई जो हैं, सलमान भाई कैटरीना भाभी बोल रही है कि जो मेरे मतलब चारों तरफ बहुत सारे विलन्स हैं, बहुत सारे विलन्स हैं। ओके, कैटरीना भाभी के चारों तरफ बहुत सारे विलन्स हैं, एंड ये क्या सलमान भाई चाह रहे हैं इसको जाके बचा लें। ऑब्वियस बात है यार, मतलब एक विलन है, मतलब ये हीरो साहब हैं यानी हीरोइन है, एक दूसरे को खींचेंगे ही ना आपस में यार, दोनों को मतलब घनघोर प्रेम होता है। अब ये एक दूसरे को खींच रहे होंगे। ठीक है, ऊपर से ये बुला रहे होंगे, मेरे चारों तरफ गुंडे पड़े हैं, आओ मेरे को बचा के ले जाओ। इस सलमान भाई क्या करेंगे, आएंगे, फाइट वाइट करेंगे, खतरनाक गुस्सा उस्सा मारेंगे, यानी यहाँ पे बचा कर ले जाने के लिए आएंगे। लेकिन बात क्या है, ये जो सलमान भाई हैं, जो इलेक्ट्रॉन साहब हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसको तो खींच रहे हैं कैटरीना भाभी, जो कि बुला रही है, पुकार रही हैं जोर जोर से, आओ मेरे को बचाओ, आओ मेरे को बचाओ। ओके, एंड क्या है, ये सलमान भाई भी आ रहे हैं डिसुम डिसुम करने के लिए, मतलब ये इधर जाए जा रहे हैं, सलमान भाई इधर जाए जा रहे हैं, और ये भी इनको, कैटरीना भाभी भी इनको बुलाए जा रही है। मतलब क्या, अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है। ठीक है, यहाँ क्या, न्यूक्लियस और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है, लेकिन इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है, आपके, ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आपके, ये इसको धकेल रहे होंगे। बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब ये विलन्स है, विलन मिलने नहीं दे रहा होता है। ठीक है, ऑब्वियस बात है, हर एक मूवी का सीन होता है, क्या सीन होता है, एक हीरो को हीरोइन से मिलने नहीं दिया जा रहा होता है। ओके, अब जब नहीं मिलने दिया जा रहा होता है तो क्या करते हैं, फिर भी अपना कोशिश कर रहे होते हैं। अब बात होता है कि अब कभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इस एटम के केस में मिलना मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल होता है।
मिलने के लिए कोशिश करी जा रही होते हैं, करे जा रहे होते हैं। बाहर के जो इलेक्ट्रॉन साहब है यानी कि आपके सलमान भाई हैं, कैटरीना भाभी कोशिश कर रहे होते हैं खींचने का, लेकिन यहाँ पे जो विलन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इनके फोर्स को कम कर देते हैं। मतलब सलमान भाई के आने के जो शक्ति होते हैं ना, शक्ति को कम कर देते हैं इसको धकेल करके, मारपीट करके। ओके, ये रियल लाइफ का बात हो रहा है, रियल लाइफ में ऐसा होता है ना। ये तो सलमान थी होता है ना, मूवी में ना होता है कि डिसम डुसम किए अपना आए और अपने हीरोइन को लेकर के चले गए। अब यहाँ पे रियल लाइफ का बात है, इनके फोर्स को कम कर देता है। समझ में आया क्या सबको ये चीज़? ये स्टोरी क्लियर है सबको? इज़ इट क्लियर? सूरज, चंद्रकांत, आयुष्मान एंड आनंद। ओके ओके ओके, आपको ये स्टोरी क्लियर, ये स्टोरी अगर याद रहेगा देन आप ये समझ लो कि आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट याद है। ये जो इफेक्ट होता है ना, अब जरा सा आपको हम बताते हैं किस चीज़ को विजुलाइज़ करवा के। ये सारा कुछ तो बता दिया, थोड़ा सा ये चीज़ विजुलाइज़ करवाते हैं। इतना जो बहुत सारा गंदा कर दिए हम, तो आप जरा सा ये समझिए। आपके पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या करते हैं, इस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होते हैं। ऑब्वियस बात है, क्या करेगा, न्यूक्लियस पे निगेटिव चार्ज होता है, और ये मतलब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस पे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, निगेटिव चार्ज को खींच रहा होगा। ओके, तो जब खींच रहा होगा लेकिन बीच में होता है निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, धकेलेगा, बोलेगा नहीं तुम नहीं खींचा जा सकता है, तुम न्यूक्लियस के पास नहीं जा सकता है। ओके, तो वो जो धकेलेगा ना, मतलब इसके जो न्यूक्लियस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होता है ना, इसकी खींचने की शक्ति को कम कर देता है। तो आपको अगर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कोई बोलेगा डेफिनेशन लिखो, तो क्या लिखोगे आप? लिखोगे केंद्रक, केंद्रक के द्वारा, केंद्रक बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, केंद्रक बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है रे, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है, खींचता है। किंतु परंतु लेकिन जो भी लिखना है लिख लो। किंतु, किंतु क्या करता है, आपका जो होता है अंदर, मतलब आपके अंदर के इलेक्ट्रॉन, अंदर के कक्षा के इलेक्ट्रॉन, कक्षा के इलेक्ट्रॉन, आपको शुद्ध हिंदी में इसलिए लिखा था ताकि आपको याद हो जाए। ओके, अंदर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अंदर कक्षा के इलेक्ट्रॉन इसके खिंचाव बल को, केंद्रक के खिंचाव बल को क्या कर देता है रे, खिंचाव बल को कम कर देता है, कम कर दे, वेरी गुड, कम कर देता है। मतलब ये जो कैटरीना भाभी जो अपने खींच रही होती है सलमान भैया को अपने पास, कैटरीना भाभी सलमान भैया को जो अपने पास खींच रही होती है, इसके खींचने वाले बल को कौन कम कर देते हैं रे, विलन कम कर देते हैं। विलन्स जो होते हैं, ये जो गुंडा है बीच में पड़ा हुआ, वो कम कर देते हैं। सेम टू सेम अगर बात कर रहे हैं आपके क्लासमेट का, तो क्लासमेट्स भी वही करते हैं। क्या हो रहा है, आपकी जो अपनी होती है बाइक को, लाइक मान लो तो हम आयुष्मान का ही बात कर लेते हैं। तो देखो ये आयुष्मान की कोई खड़ी है, आयुष्मान की लवर है, एंड यहाँ पे आयुष्मान बाबू हैं। ओके, ये आयुष्मान की लवर आयुष्मान को खींच रही होती है अपनी तरफ, लेकिन ये जो हैं आयुष्मान के जो है ना सुनहरे सुनहरे मित्र हैं, वो मित्र क्या कर रहे होते हैं, बोले ना भाई तुमको कैसे बर्बाद होने दे सकते हैं, ना तुमको आबाद कैसे होने दे सकते हैं, हम खुद से पहले बर्बाद आबाद जो समझना वो समझो, सब अपने अपने भाषा में सब समझते हैं। तो ये क्या कर रहे होते हैं, अपने इसके लवर से मिलने ही नहीं देते हैं। ओके, तो ये जो होता है ना, मतलब ये आयुष्मान को खींच रही होती है, लेकिन इसके खींचने की शक्ति को कौन कम कर दे रहा है, इनके जो नज़दीकी हैं मित्र जो हैं, जिनको मित्र कहते हैं, वो मित्र, यही मित्र क्या कर देते हैं, इनके खिंचाव बल को कम कर देते हैं। और यही प्रभाव जो होता है, यही इफेक्ट जो होता है, इस इफेक्ट को हम लोग क्या कह देते हैं, इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं बताओ और जरा। इस इफेक्ट को हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। रिपीट करो, कौन सा इफेक्ट कहते हैं इसको, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। रिपीट करो रे, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट, ओके वेरी गुड, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्लियर होना चाहिए। अब जरा सा आपको हम बताते हैं, यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ क्या है। तो लिखा हुआ नेट पुलिंग इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस जो खींचता है, खींचने का जो नेट पुलिंग इफेक्ट होता है ना, उसको आउटर ऑर्बिट, मतलब क्या, आपका जो नेट पुलिंग इफेक्ट होता है, न्यूक्लियस जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, वो खींचने का जो कुल खिंचाव बल होता है उसको कम कर दिया जाता है अंदर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के द्वारा। अब यही इफेक्ट जो होता है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट कहलाता है, वही लिखा हुआ। ओके, अगर आपको शुद्ध हिंदी में इसको और लिखना, और डेफिनेशन, एक तो डेफिनेशन आपको लिखवा दिए हैं, और डेफिनेशन अगर लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अगर लिखना है किसी को तो कॉपी निकालो एंड लिखना चालू करो, या फिर हम आगे कंटिन्यू करें। ओके, लिखना नहीं है, ओके ओके, आपको आपके दिमाग में बैठ गया। एंड हाँ, आप लोग हमेशा ये कोशिश करोगे, अगर आप लोग को हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं
एंड पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसा चीज़ आपको मिल रहा है ना, अब पहला नंबर तो हमेशा खुद के भाषा में लिखने की कोशिश करो, सब कुछ अपने दिमाग में ऑब्जर्व करो, अच्छा क्या कहना चाह रहे हैं, अच्छा यहाँ पे ये तो नहीं कह रहे हैं कि अच्छा हाँ बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कोई खींच रहा है, न्यूक्लियस, ऑब्वियस बात है खींचेगा, न्यूक्लियस है तो, लेकिन यहाँ अंदर में कोई इलेक्ट्रॉन इसको धक्का मार रहा है, तो हमको समझ में आ गया, यही प्रभाव को क्या कह देते हैं हम, स्क्रीनिंग इफेक्ट कह दे रहे हैं। तो समझ में सही में स्क्रीन हो रहा है, क्या कर रहा है, ये खींच रहा है, लेकिन इस खींचने को बल को कम कर दे रहा है, मतलब रोकने का काम कर रहा है, स्क्रीनिंग का काम कर रहा है। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया। आप इसको अपने लैंग्वेज में जैसे लिख सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है, हम आपके दिमाग में सिर्फ एकदम सही तरीके से बैठाल देंगे, आप खुद से लिखना सीख पाओगे। ओके, मेरा यही काम है, किसी भी केमिस्ट्री की किसी भी चीज़ को ऐसे ही तोड़ मरोड़ के आपके दिमाग में रख देंगे और लैंग्वेज खुद से लिखना की कोशिश करो, ठीक है। जैसे आपको हम ये चीज़ बता दिए, आपको हम लिखना भी सिखा दिया, ऑब्वियस बात है हम लिखना भी सिखाते हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे। इससे पहले जब हम स्टार्टिंग में पढ़ाना चालू किए तो सिर्फ समझा देते थे, बोलते खुद से लिखो, एंड लिखना कब से स्टार्ट किया, स्टूडेंट का डिमांड हुआ लिखवाना चालू करिए सर, देन लिखवा दिए। अब आप लोग का हम क्या मतलब लिखा भी रहे हैं एंड ये भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करिए खुद के लैंग्वेज से लिखने का। ओके, सब कुछ को खुद के लैंग्वेज से। आप आपके पास एक पॉइंट आ रहा है, क्या पॉइंट है देखो गौर से, देयर इज़ अ रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये क्या कह रही है, कह रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से ना क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज का जो न्यूक्लियर चार्ज में रिडक्शन हो जाता है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज घट जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट घट जाता है। ओके, ये जो घट जाता है ना, ओके सुनो गौर से, ये जो घट जाता है ना, इसी रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज को, मतलब न्यूक्लियर चार्ज कहने का मतलब आपका न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है, ये जो घट जाता है, इसे न्यूक्लियस मतलब रिड्यूस चार्ज को हम क्या कह देते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह देते हैं। क्या कहते हैं बताओ रे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह देते हैं। ओके, क्लियर है सबको रे, इसको क्या कह देते हैं हम लोग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सबको क्लियर है ये चीज़, सबको क्लियर है ये चीज़, एंड इसको क्लियर आपको जितना है वो ठीक है, आप इसको और अच्छे से हम क्लियर करते हैं। ओके, क्या कह रहा है यहाँ पे, एंड हमको कैसे पता चलेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस का चार्ज घट रहा है, ये तो आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए ना, नहीं पूछ रहे हो गलत बात है, पूछो। हम क्या बोल रहे हैं गौर से देखो, आपका एक न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस का क्या हो रहा है, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस अपने तरफ खींच रहा है। सही बात है, इसको तो खींच रहा है रे, खींच रहा है, लेकिन इसका जो खींचने का क्षमता होगा मतलब जेड ई, इसका फोर्स होगा प्लस जेड ई, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड होता है, जो कि आपको हम लोग जब पढ़ाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर तब बताएंगे, वैसे अभी भी जान लो, इसको प्लस जेड ही इसका होता है खींच मतलब चार्ज, ठीक है, इससे आपको इस चार्ज से इसको खींच रहा होता है। लेकिन क्या कर देता है, ये जो खींचने का शक्ति होता है ना, इसको तो कम कर दे रहा होता है कौन, बीच का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, विलन जो होते हैं, इसको क्या कर देते हैं, खींचने की शक्ति को कम कर देते हैं, यानी कि क्या हो जाती है, इसका चार्ज रिड्यूस्ड हो जाता है। चार्ज रिड्यूस्ड जो हो गया मतलब क्या हो रहा है, यही वही तो कह रहा है कि क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है, चार्ज रिड्यूस हो जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज रिड्यूस हो जाते हैं, किसके वजह से, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। ये जो खेला हो जाता है किसका वाला, ये जो आयुष्मान की लवर और आयुष्मान वाला जो खेला हो जाता है, इसके वजह से क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चा बता, चार्ज रिड्यूस्ड हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज का मैग्नीट्यूड रिड्यूस्ड हो जाता है। जो रिड्यूस्ड चार्ज हो जाते हैं, रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज, उसको क्या कह देते हैं हम लोग रे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको क्या कहते हैं, ENC, बार बार इसका चर्चा होगा, ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, ऐसी बार बार आपको ये सब चीज़ें पूछे जाती है, हम भी अब बता रहे हैं, जब हम फर्स्ट क्लास में गए थे, फर्स्ट क्लास ऑफ माय बीटेक लाइफ, ओके, देन ये क्वेश्चन पूछा गया था पूरे क्लास में, ENC कौन बता सकता है, इसमें से 2 बच्चा हाथ खड़ा किया था, टोटल 120 स्टूडेंट में, तो सोचो कितना शर्मनाक का बात होता है। तो ये इतना भारी चीज़ नहीं है, इतना इजी चीज़ है। ओके, इतना इजी चीज़ है जिसमें भी बच्चों को दिक्कत होता है, इसमें क्या ही चीज़ है, आपको सब कुछ बताया ना, क्या बताए, न्यूक्लियस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होता है, लेकिन बीच का जो इलेक्ट्रॉन उसको धकेल दे रहा होता है, इस इफेक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, और इस इफेक्ट की वजह से जो न्यूक्लियस का चार्ज घट जाता है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह देते हैं। घटने के बाद जो बच जाता है, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले देखो, जो इसको अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, इसको तो हम लोग जेड से स्टार्ट मतलब जेड प्लस जेड ही से हम लोग इसको डिनोट करते थे, लेकिन अगर हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिनोट करना चाहें, ठीक है, इसको हम लोग जेड स्टार से डिनोट करेंगे, या जेड इफेक्टिव से डिनोट करेंगे, जेड इफेक्टिव या फिर जेड स्टार से इसको डिनोट करेंगे। ओके, अब इसको कैलकुलेट करना भी आपको सिखाएंगे। तो क्या कह रहा है कि जेड इफेक्टिव जो होता है ना अपना, जेड इफेक्टिव वो क्या होता है, वो उसका चार्ज जो मेन चार्ज होता है ना, उसमें से चार्ज घट जाता है, चार्ज कुछ घट जाता है, समझ रहे हो, वही क्या है, इसका मेन चार्ज जेड हो गया, मतलब इसका हम एटॉमिक नंबर का बात कर रहे हैं। अब इस जेड चार्ज में से क्या होता है, कुछ घट जाते हैं, उसके बाद जो बचते हैं इसको क्या देते हैं हम लोग, क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ में आ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कह रहे हैं, जो उसका मेन चार्ज है उसमें से स्क्रीनिंग इफेक्ट के इतना वैल्यू घट जाता है, मतलब जिस फोर्स से उसको धक्का मारा उससे घट जाता है, वो जो घट जाता है, तो जो बच जाता है चार्ज उसको कह देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देख रहे हो, घट मतलब जो मेन पहले चार्ज था उसमें से घटा दिए इफेक्टिव मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट को,
और ये जो सिग्मा है, सिग्मा किसको कहते हैं? स्क्रीनिंग आपका जो इफेक्ट है पढ़ा है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट का स्क्रीनिंग कांस्टेंट एक होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो पढ़ा है ना, स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है, जो ये बताता है कितना फोर्स से आपका विलन जो है ना आपके हीरो को धक्का मार रहा है। मतलब जो कैटरीना भाभी सलमान भाई को बुला रहे हैं, लेकिन बीच में जो अपना विलन है, विलन जो धक्का मार रहे हैं, विलन कितना फोर्स से धक्का मार रहा है, विलन का कितना कंट्रीब्यूशन है धक्का मारने में, ये कौन बताता है? सिग्मा बताता है। इसको कहते हैं हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट, धक्का मारने वाले का वैल्यू। ओके, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ओके, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ओके, आगे चलो थोड़ा सा। इसको कहते हैं हम लोग स्लैटर रूल। ठीक है, स्लैटर रूल से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू, कहने का मतलब सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, नीचे में कुछ एटम यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं, इसमें क्या कहना चाह रहा है इस एटम के माध्यम से जरा समझो पहले, उसको तो हम बताते हैं। इस एटम में वही कह रहा है, हम बार बार ही कह रहे हैं, देखो एटम का एग्जैक्ट विजुअल ऐसा होता है। ठीक है, एग्जैक्ट विजुअलाइजेशन ऐसा होता है कि बीच में क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं, एंड चारों तरफ से जो होता है ना, मतलब हम अब ऐसे जो अब ऊपर से दिखते हैं तो कैसा दिखता है? ऐसा ऐसा अपना ऑर्बिट ऐसा ही दिखता है ना। ओके, यहाँ बीच में न्यूक्लियस जो कि हमको टेढ़ा मेढ़ा बन गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, समझने की कोशिश करो। ओके, लेकिन ऊपर से दिखता है ऐसा, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं। इसका 3D डायग्राम ऐसा होता है। 3D डायग्राम चारों तरफ से न्यूक्लियस को, मतलब ये जो आप ऑर्बिट्स होते हैं जो चक्कर काट रहे होते हैं। ओके, जरूरी नहीं है कि ऊपर से एकदम एक तरफ ही घूम रहे होते हैं। ठीक है, जरूरत नहीं कि ऐसा ही सिर्फ घूमेगा। ओके, ये चारों तरफ से घूम रहे होते हैं। 3D व्यू आपको हम दिखा रहे थे। ओके, अब देखो थोड़ा सा हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे जब कंटिन्यू, इसको सबसे पहले मिटाते हैं, एंड आगे कंटिन्यू क्या चीज़ करने वाले थे आपको हम? स्लैटर रूल। स्लैटर रूल में हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू। अच्छा ये बताओ, इससे पहले जब आपको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बताएं, इसमें अगर किसी को छोटा सा भी तकलीफ है देन पूछो। अब स्टोरी अगर सबको याद हो जा रहा है देन आप क्या करोगे? कल आपको आप लोग खुद से आप क्या करोगे? टोटल 60 वर्ड, अप्रॉक्स 60 वर्ड में अपने भाषा में पूरा का पूरा स्क्रीनिंग इफेक्ट को लिख करके एंड हमको सेंड करोगे। कल क्या बात करें हम? आप मतलब जितना जल्दी हो सकता है आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दोगे। इसमें बताओ किसी को कोई तकलीफ देन बताओ, फिर से बताते हैं, नहीं तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके, और किसी को? आपका साउंड नहीं जा रहा था क्या सूरज? ओके ओके ओके, और बताइए, और सबको क्लियर है क्या? चंद्रकांत, इज इट क्लियर? स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, और किसी को कोई तकलीफ है? आयुष्मान, स्क्रीनिंग इफेक्ट में कोई तकलीफ? ओके, कोई तकलीफ नहीं। और आनंद, कोई तकलीफ? आयुष्मान मतलब आपका साउंड नहीं आ रहा। आनंद क्या बोले? फिर से बोलिए। ओके, वेरी गुड। आपको हम क्या बताएं? स्क्रीनिंग इफेक्ट बताएं। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट करता है बच्चा, देखो आपको हम बता रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में एक बार और। आपका कुछ होता है, नेक्स्ट पेज पे चलो, यहाँ पे हम थोड़ा सा ड्राइंग करेंगे एक छोटा सा। ये हुआ अपना एक ऑर्बिट, कोई दूसरा ऑर्बिट ले लो एक और, जो कि ये हो गया आपका। ओके, इसको यहाँ पे सही से सेटल कर दो, और एक और ऑर्बिट ले लो और अच्छा लगेगा। ओके, इसको यहाँ पे सेटल करो। ठीक है, आपको हम यहाँ पे सही से समझा रहे हैं। ओके, अब गौर से समझने की कोशिश करो। क्या होता है कि यहाँ पे इसकी न्यूक्लियस कहीं यहाँ पे होगा, समझ में आया? सूरज जरा माइक ऑन कर लो थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। ओके, अब न्यूक्लियस बाहर में कहीं सब बाहरी कक्षा में क्या मूव कर रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। ओके, चंद्रकांत समझ में आ रहा है क्या? बाहरी कक्षा में क्या मूव कर रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। सारे कक्षा में इलेक्ट्रॉन से तो मूव कर रहे होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। तो क्या होगा कि हम बात कर रहे हैं बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का। ओके, ये दिमाग में रखो, स्क्रीनिंग इफेक्ट में किसका बात करेंगे? बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का। तो क्या होता है ना कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, ये जो अपना न्यूक्लियस होता है यानी कि नाभिक होता है, ये नाभिक क्या करता है? बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। ओके, खींच रहा होता है, ऑफिस बात है, खींच रहा होगा। अब क्यों खींचेगा? खींचने का भी कुछ वजह होगा ना, क्यों खींच रहा होगा? रे दोनों अपोजिट चार्ज है भाई, अपोजिट चार्ज है। कहाँ ये मतलब कैटरीना, यहाँ पे कैटरीना भाभी है, यहाँ पे सलमान भैया है, तो कैटरीना भाभी सलमान भैया को नहीं खींचेंगे तो क्या यहाँ पर मैं क्या कहते हैं, ये चंद्रकांत को खींचेंगे या सूरज को खींचेंगे या अमन को खींचेंगे? इन लोग को नहीं खींचेंगे। ये क्या करेंगे? आपकी जो सलमान भैया को ही खींचेंगे। ऑब्वियस बात है, कैटरीना भाभी जो है सलमान भैया को खींचेंगे। ओके, सलमान भैया को खींच रहे होते हैं, लेकिन बात आ रहा है यहाँ पे सलमान भैया को खींच रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर में जो चंद्रकांत है, ये जो चंद्रकांत है, यहाँ पे जो ये सूरज है, ये जो अमन है, बोल रहा ऐसे कैसे? कैटरीना भाभी हमको पसंद है, आपको नहीं आने देंगे, ये धक्का मारेंगे इनको। ठीक है, सलमान भैया को धक्का मार रहे हैं, बोले नहीं आपको नहीं तो नहीं आने देंगे। तो हम समझ में आता है सलमान भैया का मुक्का खा के लोग गिर जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो रोकेगा इनको। तो इनके जो खींचने का शक्ति होगा इसको क्या कर देगा? थोड़ा सा घटा देगा, खींचने की शक्ति को थोड़ा जो रिड्यूस कर देगा। ये जो धकेल रहे हैं इसके मतलब आपके जो कैटरीना भाभी सलमान भैया को खींच रहे हैं, इसके शक्ति को क्या कर देगा? ये लोग जो धक्का मारेगा, जैसे कि चंद्रकांत धक्का मारा,
ये जो सूरज धक्का मारा है इसको घटा देगा, इनके खींचने का शक्ति को घटा देगा। जैसे ये एफ फोर्स से खींच रहे हैं और ये कुछ ना कुछ फोर्स से धक्का मार ही रहा होगा, तो इस एफ फोर्स को रिड्यूस कर देगा। इस एफ फोर्स को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। जो रिड्यूस कर दिया, इसी इफेक्ट को क्या कह देंगे, इसी इफेक्ट को क्या कह देंगे रे, स्क्रीनिंग इफेक्ट कह देंगे। बताओ रे क्या कहेंगे, इसी इफेक्ट को क्या कहेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसी इफेक्ट को हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट करेंगे। इज इट क्लियर सबको, सबको क्लियर हो गया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चंद्रकांत क्लियर एंड वेट। तो हम लोगों ने स्क्रीनिंग इफेक्ट को बहुत ही अच्छे से समझा। अब हम लोग क्या बात करेंगे, ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है ना, आपको हम क्या बताएं, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करता है, नाभिक के जो नाभिक का जो होता है ना, ये जो चार्ज होता है, इस चार्ज को घटा देता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है जिसकी वजह से इसका चार्ज क्या हो जाता है, रिड्यूस कर जाता है। मतलब इसका जो चार्ज घट जाता है, घटने के बाद जो बचता है उसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है किसके बराबर होगा, उसका पहले चार्ज होगा न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बराबर न्यूक्लियर चार्ज माइनस में क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसको कहते हैं सेल्टर कांस्टेंट। सिग्मा से स्टार्ट करते हैं, मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। इसी को हम कह देंगे क्या, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग क्या रे, स्क्रीनिंग क्या कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट इसको बोलेंगे। अब अगर हमको क्या निकालना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज तो सबको पता होता है, न्यूक्लियर चार्ज कितने के बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। ये एटॉमिक नंबर है अपना, ओके। और हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है बताओ रे, ये अपना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट को दो तीन नाम से जानते हैं, एक तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट जानते हैं, दूसरा स्लैटर कांस्टेंट जानते हैं। जो रूल है ना ये अपना स्लैटर रूल, इसको स्लैटर कांस्टेंट के नाम से जानते हैं अपना, ओके। अपना सिग्मा को स्लैटर कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। इसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट तो कहते ही हैं, स्लैटर कांस्टेंट भी कहते हैं, ओके। अब थोड़ा सा आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आगे में क्या कह रहा है कि अगर हम लोग का बात कर रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ वन, मतलब आपका जो इफेक्ट है 1s ऑर्बिट का। 1s ऑर्बिट आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने आता है कि सबको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर नहीं लिखने आता थोड़ा सा भी आइडिया देंगे हम लिखने का। एंड आप लोग सीखे हुए होंगे किस में, कौन सी क्लास में, आप लोग सीखे हुए होंगे 9th and 10th में। तो थोड़ा सा भी याद है तो ठीक है, एंड अगर नहीं याद है तो अभी जैसा हम बताएंगे वैसा दिमाग में रखो। एंड आपको पूरा का पूरा आपका ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये लिखना आपको हम सिखाएंगे जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाम का आपका टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओके। उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जीरो से लेवल लेकर के आपके हीरो लेवल तक लेके जाएंगे, आपके जीरो लेवल से लेकर के एंड हीरो लेवल तक लेके जाएंगे, ओके। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम अभी क्या बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं, तब तक के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको हम थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देंगे। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बात कर रहे हैं हम लोग किसका, स्क्रीनिंग इफेक्ट बात कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन का। कौन से एक इलेक्ट्रॉन का, 1s के एक इलेक्ट्रॉन का। अगर हम लोग 1s ऑर्बिट का बात करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन्स का बात करते हैं कि उसका कितना स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, तो उसका वैल्यू याद कर लो कितना होता है, 0.30 होता है। कितना होता है रे, 0.30 होता है। इसको दिमाग में रख लेना, ठीक है। ये इसके लिए एक एग्जांपल दिया हुआ अपना कौन सा, जैसे कि मान लो कि हीलियम, हीलियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2, तो ये अपना क्या हो जाता है, इसका मतलब अपना स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना हो जाता है 0.30। अगर हम इसको फार्मूला से निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर किसी को पता है क्या, परमाणु संख्या हीलियम का कितने है रे, हीलियम का परमाणु संख्या कितने है तो 2 है। अब उसमें से हम आपको कैलकुलेशन करके बताते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर 1s इलेक्ट्रॉन का बात करता है तो उसका कितना होता है 0.30 होता है। इसका क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू निकालो, स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू निकालोगे। अब बात कर रहे हो किसके लिए, 1s के लिए। अब अगर हीलियम का बात कर लिया तो हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर 0.3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए तो कितना होना चाहिए, 0.6 होना चाहिए ना रे। लेकिन नहीं, इसका तो 0.3 होता है सेल्टर कांस्टेंट 1s का। हीलियम का अपना क्या होता है 0.3 होता है, 0.6 नहीं होता। ऐसा क्यों, 0.3 क्यों होता है, आपको बताते हैं। अगर आप सेल्टर कांस्टेंट निकालने जा रहे हैं तो सेल्टर कांस्टेंट किसी न किसी इलेक्ट्रॉन का निकालिएगा ना। जैसे अगर हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास एक ऑर्बिट है अपना, ठीक है, मतलब ये मान लो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस आपने उसके पास एक ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और मतलब मात्र इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, हीलियम के पास मात्र 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो मतलब ये जो मान लो तो इस इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इसको खींच रहा है तो इसको रोकने वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन है, बस एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। इसको रोकने वाला क्या कोई इलेक्ट्रॉन है रे। मान लो ये कैटरीना भाभी, ये सलमान भाई। अब सलमान भाई क्या कर रहे हैं, मतलब कैटरीना भाभी सलमान भाई को खींच रहे हैं, लेकिन इसको रोकने वाला कौन है, बस एक ही गुंडा है भाई, एक गुंडा इसको धकेल रहा है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, स्लेटर कांस्टेंट कहने का मतलब जो गुंडा इसको धकेल रहा है, तो गुंडा के धकेलने का इफेक्ट कितना है,
तो वही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सिग्मा इसमें कितना लोग का कैलकुलेट होगा, बस एक लोग का, क्योंकि धकेलने वाला तो एक ही है, धकेलने वाला एक है, तो एक गुने में कितना 0.30, ये जो अपना फॉर्मूला में याद किए थे हम लोग 0.30 होता है एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो 0.30 गुने 1 बराबर सिग्मा का वैल्यू कितने आ गया रे अपना 0.3। किसके लिए, ये हीलियम के लिए आ गया, किसके लिए आ गया रे बताओ, हीलियम के लिए। अब आगे आपको हम कैलकुलेट करना बताएंगे, सबके लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू, सबके लिए कैलकुलेट, जितना भी आपका पीरियोडिक टेबल में एटम्स दिख रहे हैं, मतलब जितना भी आपके एलिमेंट्स दिख रहे हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए आप क्या निकाल सकते हो, इसका वैल्यू, स्लैटर कांस्टेंट का वैल्यू और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जेड स्टार। जेड स्टार का तो सबको फॉर्मूला पता है, जेड स्टार बराबर क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना है रे, अब हीलियम के लिए जेड कितना है 2, सिग्मा कितने है हीलियम के लिए, सिग्मा कितने है हीलियम के लिए 0.3, यही है ना। अब इससे आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो अब आप बात करें, अच्छा कैलकुलेट करोगे तो कितने आएगा बताओ रे, 1.7 आएगा आई थिंक, आएगा ना। तो आपका ये कैलकुलेट हीलियम के लिए हो गया। ऐसे ही आप क्या करोगे, सबके लिए कैलकुलेट करोगे, तो सबके लिए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो होगा कुछ, ये तो आपको सिर्फ हीलियम के लिए आप बताएं आपको, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट फार्मूला, ये आपका जो फार्मूला आपको दिख रहा है इतना बड़ा, ये फार्मूला आपको पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल के लिए वैलिड होता है, ओके। इसमें क्या कह रहा होता है, कंट्रीब्यूशन का बात करता है। कंट्रीब्यूशन मतलब कौन कितना फोर्स से धकेल रहा होता है, मतलब कौन कितना क्षमता लगा करके धकेल रहा होता है, ठीक है। ये आपको वही चीज़ बताएगा, जो आपका जो विलन है सलमान भाई को कौन कितना क्षमता लगा करके धकेल रहा है, ओके। तो आपका देखिए, अगर एस और पी ऑर्बिटल का बात करेंगे तो एस और पी ऑर्बिटल वाला 0.35 से धकेल रहा होगा, वही डी और एफ ऑर्बिटल वाला का बात करेंगे तो 0.35 से कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा, लेकिन अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस इलेक्ट्रॉन्स, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है और कौन सा ऑर्बिटल है, एस और पी ऑर्बिटल है, देन वो कौन से कितने से उसका कंट्रीब्यूशन, धकेलने का कंट्रीब्यूशन 0.35 होगा, ओके। डी एंड एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 0.35 ही होगा। अगर n-1 मतलब कि उसके अंदर के ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, अच्छा एन ऑर्बिट कौन सा हुआ, सबसे बाहर का ऑर्बिट, ओके। ऑर्बिट तो समझ में आ रहा होगा, जैसे बात करते हैं इसमें तो ये आपका सबसे और बाहर का ऑर्बिट हो गया, तो ये nth ऑर्बिट हो गया, ये n-1 ऑर्बिट मतलब उसके जस्ट अंदर वाला ऑर्बिट, ये सबसे बाहर वाला n, उसके जस्ट अंदर वाला n-1, उसके जस्ट अंदर वाला n-2, ऐसे होगा, समझ में आ रहा है क्या। nth ऑर्बिट कहने का मतलब सबसे बाहर वाला ऑर्बिट, ओके। तो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट के जो मतलब सबसे बाहर वाले जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उसके प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 0.35, और 0.35 दोनों के लिए, एस और पी ऑर्बिटल के लिए भी और डी और एफ ऑर्बिटल के लिए भी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं किसके लिए, उसके जस्ट अंदर वाले ऑर्बिटल के लिए, यानी कि n-2 ऑर्बिटल के लिए, मतलब n-1 कहने का मतलब उसके जस्ट अंदर वाला ऑर्बिटल, ठीक है। उसके जस्ट अंदर वाला ऑर्बिटल के लिए अगर बात करेंगे तो उसमें 0.85 कंट्रीब्यूशन होगा एस और पी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए, डी और एफ ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक कंट्रीब्यूशन होगा, और उसके अंदर कोई भी ऑर्बिट होगा, मतलब ठीक है, हम लोग कंडीशन लगाएंगे सिर्फ अंदर वाला ऑर्बिट और उसके जस्ट अंदर वाला, ठीक है, अंदर नहीं सबसे बाहर वाला, ओके। सबसे बाहर और जो उसके जस्ट अंदर वाले का, उसके अंदर जितना भी ऑर्बिट होगा वो सारे के सारे का कंट्रीब्यूशन एक एक होगा, ओके। अब ये एक एक 0.35 0.85 ये क्या है, इसको अभी तत्काल के लिए बस दिमाग में रख लो जो बताए हैं, और अब आपको बताएंगे इसका क्या काम है, ओके। अभी तो आपको बताएं ये सब चीज़ है, अब इसका काम क्या है, अब आप काम देखो, ओके। तो आपको हम बता रहे हैं कैलकुलेट करना क्या चीज़, सिग्मा कैलकुलेट करना बताएंगे, ओके। तब सिग्मा कैलकुलेट करना आपको हम सबसे पहले बताएंगे किसका, तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे बेरिलियम का। किसका रे, बेरिलियम का। तो बेरिलियम का परमाणु संख्या कितने होता है बताओ रे, सबको पता है बेरिलियम का परमाणु संख्या, बेरिलियम का परमाणु संख्या कितने होता है, बेरिलियम का परमाणु संख्या कितने होता है रे, देख के भी तो बता दो, बेरिलियम का परमाणु संख्या कितने रे, 4, बढ़िया से खाओ 4, हाँ चल, बेरिलियम का परमाणु संख्या 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखवाओ 1s2 and 2s2, ओके। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ तो, इसका बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो तो 1s2 and 2s2 होगा। इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का अगर बात करेंगे तो सबसे पहले तो ढूंढो कि जो बाहरी कक्षा किसको कह रहे हैं, इसमें बाहरी कक्षा कोई बता सकता है क्या, कोई भी बताओ। इसका बाहरी कक्षा 2s2 है, मतलब 2s जो है इसका बाहरी कक्षा है, 2s जो है इसका बाहरी कक्षा है, ओके। इसका बाहरी कक्षा कौन सा है बता रहे, 2s इसका बाहरी कक्षा है, और 1s इसका उसके अंदर वाला कक्षा है, ओके। इसके पास दो कक्षा है, एक 2s और एक 1s, ओके। और ये कक्षा का संख्या किसको कहते हैं, ये जो आपको 1 और 2 लिखा हो नहीं, कक्षा का संख्या दिखाता है। तो इसमें तो दो ही कक्षा है, एक पहला कक्षा और एक दूसरा कक्षा, ठीक है, समझ में आया क्या।
इसका बाहरी कक्षा 2s है और 2s में कितना इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ही तो समझ में आ गया। तो बाहरी कक्षा के 1 इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट ही तो निकालेंगे ही। बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो चलो बात करते हैं हम लोग अपना। एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये कक्षा हो गया, ठीक है, 2 कक्षा हम बना लिए, ठीक है। इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, चलो मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आपके जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाने वाला क्या इलेक्ट्रॉन बचता है, बताओ तो क्या इलेक्ट्रॉन बचा रहे बाहरी कक्षा। हाँ हाँ, वेरी गुड। ये तो इसको खींचेगा, लेकिन धकेलने वाला क्या को बचा रहे, ये तो इसको खींचेगा न्यूक्लियस। लेकिन बिल्कुल सही पकड़े, 3 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो निकालेंगे किसके लिए निकालेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे। मतलब हम बात करेंगे इसमें जो 3 गुंडे हैं, सबसे पहचानो कितने गुंडे हैं इसमें, सबसे पहले पहचानो कितने गुंडे, 3 गुंडे। ओके, अब बात करना है सबसे बाहरी कक्षा के क्या गुंडा है और उसके अंदर वाला कक्षा का क्या गुंडा है। सबसे बाहर कक्षा का जो गुंडा होगा उसके लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा ना, अगर मान लो तो। हाँ बिल्कुल, तो सबसे बाहर कक्षा में बस एगो गुंडा खड़ा है। ओके, सबसे बाहर कक्षा में बस एगो गुंडा खड़ा है, तो बाहर कक्षा में एक गुंडा और उसका कंट्रीब्यूशन। तो बाहरी कक्षा के गुंडा के लिए कंट्रीब्यूशन देखो रे, आपको यहाँ पे बता चुके हैं इस सारणी में। अगर nth ऑर्बिट का होगा मतलब बाहरी कक्षा का होगा तो 0.35, वेरी गुड, एकदम सही पकड़े। तो यहाँ पे क्या होगा 0.35। ओके, अब उसके जस्ट अंदर वाले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रे, उसके जस्ट अंदर वाला में कितना गुंडा, कितना गुंडा, 2 गुंडा, और 2 गुने कितने होगा, वेरी गुड वेरी गुड। उसके जस्ट अंदर वाला कक्षा मतलब n-1 ऑर्बिटर का बात कर रहे हैं। अब n-1 ऑर्बिटर का बात कर रहे हैं तो इसमें इसका कंट्रीब्यूशन कितने रहे, 0.85 है। ओके, तो 0.85 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें किसी को कोई तकलीफ देन बताओ, आयुष्मान कोई दिक्कत इसमें 0.85 में, इसमें कोई दिक्कत। ओके, अब इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, सूरज फटाफट कैलकुलेशन करो तो। 0.35 प्लस में यहाँ पे कितने आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ज़रा बताओ रे, 1.70 आएगा क्या, आएगा क्या। अब देखो जब इसको जोड़ोगे तो कितने आएगा, बताओ रे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। 2.05, 2.05 कितना आएगा, 2.05। अब का तो सिग्मा का वैल्यू आ गया। अब हम किसका कैलकुलेशन करेंगे रे, जेड स्टार का कैलकुलेशन करेंगे, या फिर जेड इफेक्टिव का, दोनों एक ही को कहते हैं। इसको क्या नाम होता है रे, इसका पूरा नाम अगर बात करेंगे तो क्या कहते हैं इसके पूरे नाम को, जेड स्टार या जेड को मतलब जेड इफेक्टिव को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, चार्ज, CHARGE, चार्ज, ये आर यहाँ ई। चल ठीक है, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू कितने होता है, अपना न्यूक्लियर चार्ज और माइनस सिग्मा। न्यूक्लियर चार्ज कितने होता है, तो न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू यहाँ पे 4 दिया हुआ है। 4 माइनस में कितने, 4 माइनस ये, 4 माइनस ये 2.05। अगर घटाओगे तो कितने आएगा रे बताओ रे, 1.95 आएगा, यही ना आएगा रे, वेरी गुड। अपना जेड स्टार के कैलकुलेशन में कोई दिक्कत, बेरिलियम के लिए, बेरिलियम के लिए किसी को कोई दिक्कत रे, कोई तकलीफ थोड़ा सा भी, किधरों कष्ट है तो बताओ। ओके वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं, वैसे ही आप बात करो जरा सा बोरॉन के लिए। बोरॉन का परमाणु संख्या रे, बोरॉन का जेड का वैल्यू 5, ठीक है। ओके, अब इसके लिए कैलकुलेशन करने में किसी को कोई दिक्कत होगा, बताओ तो बताओ, किसी को कोई तकलीफ होगा रे। अगर दिक्कत नहीं होगा तो आपको हम एक चीज़ देते हैं जो कि आपको कल करके आना है। वो क्या दे रहे हैं आपको, बोरॉन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, और चल सोडियम का दे देते हैं, मैग्नीशियम का दे देते हैं, कैल्शियम का दे देते हैं। इस सब का क्या करोगे, निकाल करके लाओगे, ठीक है। इस सब का क्या निकाल कर लाओगे रे, जेड, इस सब के लिए जेड जेड इफेक्टिव निकाल के लाओगे। हाँ बोलिए सूरज, सूरज। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबका बता देते हैं, ठीक है। अब निकाल पाओगे तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता देंगे तो निकाल लोगे सब लोग जेड, ये साल्टर कांस्टेंट और ये आयुष्मान निकाल पाओगे क्या, आयुष्मान, आयुष्मान। ओके, ये निकाल पाइएगा क्या सबके लिए, सबका हम आपको परमाणु संख्या और आपको बता देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, चंद्रकांत कोई तकलीफ नहीं होगा निकालने में नड़े। ओके ओके ओके, इसका होता है अपना, इसका 5, बोरॉन का 5 होता है, ये सबको पता है रे, बोरॉन का 5 ही होता है ना। ओके, कार्बन का कितने होता है बताओ रे। ओके, और नाइट्रोजन का, इसका
इसका हाँ 10 किसका होता है? 10 किसका होता है? 10 किसका होता है? 10 किसका होता है? नियॉन का भूल के उड़े। जेड बराबर इसका कितने 12, इसका जेड बराबर कितने 20। अब सबका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता देते हैं। आप सब लोग कल क्या करोगे, निकाल करके लाओगे जेड इफेक्टिव और शेल्टर कांस्टेंट। आपको मेनली हम कह सकते थे पूरा का पूरा आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का निकाल के लाओ, लेकिन इतना नहीं कहेंगे, सिर्फ इतना ही का क्या करोगे, निकाल के लाओगे। हम सबका पूछेंगे कितना कितना आया, किसका वैल्यू, ठीक है। इसका देखो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग ओके, पिछला पेज ये रहा, इसमें कोई तकलीफ देन पूछिए। एक मिनट आयुष्मान, हम थोड़ा सा इसका बता देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेंगे। ओके, आपको अब सारा कुछ स्क्रीनशॉट भी दिलवा देंगे। एक मिनट बस, इसका हम क्या लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए आपको हम लिख रहे हैं, इसका क्या होगा 1s2 2s2 2p कितने 1, इसका कितने होगा रे 1s2 2s2 2p कितने 2p2, इसका कितने होगा रे 1s2 2s2 2p। वेरी गुड, इसका कितने होगा 1s2 2s2 2p4, इसका कितने होगा वेरी गुड, इसका कितने होगा आप बताते रहे। वेरी गुड 3s2, इसका और भी कुछ। वेरी गुड, एकदम सही पकड़े, इतना होगा, समझे ये सारा का सारा। अब हम जरा सा एक चीज़ पूछने की कोशिश करेंगे, इसमें से देखते हैं कौन बता पाता है। हम आपको जिसको हाईलाइट करेंगे उसमें बताना सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। इसमें बताओ बाहरी कक्षा में क्या होगा इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, मतलब सबसे आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। वेरी गुड, कैसे कैलकुलेट किया, सबसे पहले कैलकुलेट बाहरी कक्षा कौन सा, ये दोनों बाहरी कक्षा है, और दोनों में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है रे, कितना इलेक्ट्रॉन दोनों में। हाँ, दूसरा कक्षा बाहरी कक्षा हुआ, बाहरी कक्षा में 2 + 5 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है सबको, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने में किसी को कोई तकलीफ होगा, अब कोई तकलीफ नहीं होगा रे। ओके, अब इसको कैलकुलेशन करके लाओगे तुम लोग, एंड आगे आपको इस सब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताएंगे। और इतना जान लो कि आपका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट बताया ना, ये पूरे के पूरे केमिस्ट्री में हम जहीं तहीं चर्चा करेंगे, ठीक है, जहीं तहीं पूछेंगे। इसीलिए जितना स्टोरी बताए हैं, सलमान भाई, कैटरीना भाभी, सब याद रखना। ओके, फिर फिर तो आज के क्लास को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ओवर कर रहे हैं। थैंक यू, और आपको भी निकलना नहीं है, वेट अ मिनट।